आप किसी की कामयाबी देख नहीं सकते, आप किसी की खुशियां देख नहीं सकते। अगर किसी को प्रेस कर दे तो यू कैन नॉट सी दैट, लाइक सपोज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वंस अगेन बैक विद वन मोर वीडियो। तो कितना जल्दी हो रहा है नहीं आज। आपने मेरी वीडियो पहले देखी और फिर 2 दिन बाद ये वीडियो। समथिंग अमेजिंग एंड समथिंग क्रेजी। सो एनीवेज, विश मी लक। आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़िया से एंड करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो। ऑस्पिशियस मिस्ट्री, व्हाट इज इट? Auspicious Mystery. Like, comment and share, and don't forget to share my friend, because it takes lots of hard work to make a video. It is not something जो मैं 5 मिनट में बनाता हूँ या 10 मिनट में बना करके मैं बस जिस तरह खाना परोसते हैं मैं उस तरह मैं परोस देता हूँ। इसमें lots of hard work है, बहुत सारी मेहनत है। मैं बैठ करके बना रहा हूँ तो देखो लाइटनिंग आप देख सकते हो। अब मैं बना रहा हूँ तो मैं अभी हंस भी रहा हूँ। एंड देन अगेन इसको एडिटिंग भी करनी पड़ती है। नो लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स। इसको अपलोड करने में फिर से और 2-3 दिन लग जाएंगे। सो दिस इज़ हाउ द वर्क्स गोज ऑन। तो इससे पीछे जो मैंने कंटेंट पर जो मैंने मेहनत की है उसकी कोई बात नहीं करता। लोगों को लगता है कि हाँ यार ये तो बस ऐसे ही आता है, बात करके चला जाता है। तो एनीवेज, आज किसी का एक क्वेश्चन था तो आज मैं उस बेसिस पे मैं ये बना रहा हूँ। तो उनका वो अभी सेकेंड पीयूसी में है। वो लड़का है राजेश, ही इज़ फ्रॉम सूरत। तो उनका ये क्वेश्चन था कि वो HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में उनका इंटरेस्ट है। सो हाउ कैन ही स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम नाउ ऑन। देन जब मैंने ये सुना आई वॉज वेरी सरप्राइज, आई वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ यार चलो, एक तो बंदा है जो अपनी फ्यूचर के लिए सोच रहा है। वो अभी से वो प्लान कर रहा है कि हाउ कैन ही वर्क ऑन हिज स्किल्स एंड हाउ कैन ही ग्रो इन दैट फील्ड। तो ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दिस इज द फेवरेट थिंग दैट आई लाइक द मोस्ट। ये फील्ड मेरे को बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पर काम करना, इसके बारे में बात करना, ये समथिंग दिस इज रियली वेरी अमेजिंग। तो वेल राजेश, लेट मी टेल यू वन थिंग। इस वीडियो में आई वुड जस्ट लाइक टू टॉक ऑन 5 पॉइंट्स। मैं सिर्फ राजेश के लिए नहीं, आपके लिए भी बना रहा हूँ, तो आप भी इसको ऊपर फोकस कर सकते हो। तो मैंने नाम बस ऐसे ले लिया। तो वेल, यहाँ पर मैं 5 पॉइंट्स पर मैं बात करूँगा। 5 पॉइंट्स पर आप फोकस कर सकते हो। बाय देन यू आर इनटू दैट फील्ड। आपको ये काफ़ी सारी आपको ये हेल्प करेगा, आपको ये सपोर्ट करेगा हाउ टू ग्रो इन दैट फील्ड। सो फर्स्ट थिंग इज अपने माइंड का क्लियर होना और अपने हार्ट का क्लियर होना। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अभी ये क्या है? देखो यार, आज कई सारे लोग होते हैं ना कि एक लड़ाई हो जाती है तो आप उसको भूल नहीं पाते, जेलसी होती है। आज झगड़ा हो गया तो वो हमेशा वो गुस्सा रहता है कि 5 साल बाद भी वो मिलेगा तो मार दूंगा, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये चलता रहता है ना कि अपना माइंड क्लियर नहीं होता। कई सारे वो नेगेटिव थॉट्स, वो एक बदला लेने का वो एक मन में बना रहता है। आप किसी की कामयाबी देख नहीं सकते, आप किसी की खुशियां देख नहीं सकते। अगर किसी को प्रेस कर दे तो यू कैन नॉट सी दैट, लाइक सपोज अगर बॉस ने बोल दिया कि यू लुक हैंडसम, तो आप वो देख नहीं सकते कि यार क्या मैं हैंडसम नहीं लग रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप में ये है, अगर आप इसको फीड करते जाते हो अपने दिमाग में, अपने दिल में, आप यू आर नॉट एबल टू उसको आप एक्सक्रीट नहीं कर पाते। कीपिंग दिस इन योर माइंड एंड हार्ट, तो बिलीव करो आप एक अच्छे HR नहीं बन पाओगे, आप उस फील्ड में नहीं रह पाओगे। बिकॉज अपना माइंड क्लियर रखना, शांत रहना और अपने हार्ट को क्लियर रखना, किसी को भी जल्दी से माफ़ कर देना, और नो लाइक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंड पॉइंट जो मैं बात करना चाहूँगा, देयर इज पर्सनैलिटी। सो माय डियर फ्रेंड, ये इससे बहुत कनेक्टेड है। जो मैंने पहला पॉइंट जो मैंने बात की, देयर इज माइंड एंड हार्ट हैविंग अ क्लैरिटी। तो ये काफ़ी ये पर्सनैलिटी उससे रिलेटेड है। एंड नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट जो आपका थॉट प्रोसेस है और जो आपका हार्ट है, जो आप सोच रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी के हिसाब से आप अपनी पर्सनैलिटी आप मेंटेन करते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो आज मैं खुश हूँ तो आज मैं ब्लेजर और ये टी-शर्ट डालकर बैठा हूँ। मान लो अगर आज मैं उदास हूँ तो मेरे को कुछ पड़ा नहीं है, मैंने कुछ भी कबर्ड से जाकर के एक टी-शर्ट उठा लिया, एक रैंडम सी एक कोई ट्रैक पैंट उठा ली, तो इससे मेरा मूड पता चलता है कि मैं कैसा हूँ।
अगर आप एक बंदे को देखोगे तो प्रॉपर शार्प हेयर कट, नो ब्लेजर, टाई, शूज, एकदम प्रॉपर ड्रेस्ड है, तो आप उसको उसका उसका मूड अलग रहता है। तो आप उसको देखकर ये बता सकते हो या फिर ये मैरिज जा रहा है, या फिर एक कुछ मीटिंग के लिए जा रहा है, या फिर कुछ ये बिजनेस के पर्पज से बाहर जा रहा है। तो दिस हाउ इट गोज ऑन। आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर वो बाहर दिखता है। देखो, अगर फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके माइंड में सिर्फ अच्छे थॉट होते हैं, अगर आपका हार्ट बहुत क्लियर है, आप बहुत साफ दिल के हो, तो होता क्या है कि उसी तरह वो बाहर भी दिखता है, राइट। मान लो कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मैं सिर्फ लोगों से मैं प्यार करता हूँ, लड़ाई झगड़े नहीं रखता, तो उसी तरह मेरा वो बिहेवियर भी रहेगा। मैं किसी से बात करूँगा, हाय हाउ आर यू, ऐसे, तो ऐसे रहता है। अभी मान लो कि अगर मेरे में वो एक गुस्सा है, कुछ तो है मेरे दिमाग में, और मेरे को कुछ पड़ा ही नहीं है मैं कैसे ड्रेस कर रहा हूँ, तो मैं उस पर फोकस भी नहीं करूँगा अपने पर्सनैलिटी पे, राइट। सो ये इस पे काम करना भी बहुत ज़रूरी है। लाइक इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ अपने दिल और दिमाग को साफ रखना, क्लियरिंग ऑल दोज नेगेटिव थिंग्स आउट एंड हैविंग ओनली द पॉजिटिव थिंग्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ये पहला काम करते हो, ये सेकेंड पॉइंट भी ऑटोमेटिकली ये भी चेंज होता रहेगा। एंड द थर्ड थिंग, कम्युनिकेशन। सो माय डियर फ्रेंड, अंडरस्टैंड वन थिंग, आज कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आज जॉब में हो, कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। आप बिजनेस करते हो, कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। आप कोई भी प्रोफेशन, अगर आप घर पे भी हो तो कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, राइट। अगर आप किसी लड़की को पटाने जा रहे हो तो कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। और इस कम्युनिकेशन के थ्रू ही, इस कम्युनिकेशन से ही सारी चीज़ें ये चलती हैं, राइट। कोई भी डील बिना कम्युनिकेशन के हो नहीं सकती, राइट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। और कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि देखो, बात करना हर कोई सीख लेता है ना, पर क्या बात करना है और कब बात करना है, ये सीखने के लिए काफी वक्त लग जाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन यू आर लर्निंग कम्युनिकेशन, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कब, कौन सी टाइम पे क्या बात करनी चाहिए, किससे बात करनी चाहिए, ये सीखना बहुत जरूरी है, राइट। एंड द फोर्थ पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू टॉक ऑन इज मेकिंग फ्रेंड्स। एंड ये होना चाहिए अगर आप एक ह्यूमन रिसोर्स की फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो, दैट इज HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इफ यू वांट टू मेक योर करियर इन दैट, यू नीड टू हैव दिस एज अ काइंड ऑफ योर नेचर। ये आपका नेचर होना चाहिए। आप किसी से भी बात करते हो, आप बड़े अच्छे से घुल मिल जाते हो। किसी से भी बात करते हो तो आप बस ऐसे ही चीज़ों को कन्विंस कर ले आते हो। कोई भी काम जो फंसा हुआ है, लाइक इट इज़ जस्ट दैट कि आपकी बातों में, आपके वो नेचर में वो लगता है कि जब आप बात करते हो, जब आप हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, तो इंसान वैसे भी पिघल जाता है। इंसान वैसे भी बोलता है कि यार ये तो कुछ है, ये तो बड़ा कमीना है, ये तो ना बस बातों बातों में मेरा काम निकाल के ले जाता है, ये तो देखो लाइक ही इज जस्ट समथिंग मैजिक। तो वो आप में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ काम निकलवा रहे हो, यू नीड टू मेंटेन दैट काइंड ऑफ अ फ्रेंडशिप का जो सर्कल होता है वो आपको बना के रखना है। ऐसे नहीं है कि आज झगड़ा ले लिया तो उसी झगड़े को आप 10 साल तक के ले जा रहे हो। आपने किसी को मार दिया तो वही चीज़ आप 5 सालों तक के लिए रख रहे हो। अगर आप में जेलेसी है तो वही चीज़ आप बिना उसको बाहर काट के फेंके, यू आर जस्ट कैरिंग इट फॉरवर्ड। किसी को आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, यू आर जस्ट हैविंग दैट नेगेटिविटी। आप में वो ज़्यादा से ज़्यादा आप में वो फ्रेंडशिप नहीं रह पा रही है। यू आर नॉट एबल टू मेंटेन दैट फ्रेंडशिप, एंड देर इज समथिंग सम और द अदर वे, आपकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है फ्रेंडशिप में। सो दैट मेक्स यू समथिंग, नो, क्या होता है कि वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उस पर काम फोकस करो। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज, आप ये बोल सकते हो कि हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग नेचर। एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एक टीम के साथ हो, जब आप अपने दोस्तों के साथ हो, तो आप में ये होना चाहिए। वो बोलते हैं ना कि इंसानियत। तो ये काफ़ी लोग भी हैं जो इंसानियत से भी बढ़ करके लोगों को पसंद करते हैं और उनके साथ काम करते हैं, और उनमें वो लगता है कि ही इज समथिंग वेरी अमेजिंग, है ना। तो उसी तरह दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसी तरह आपको ये भी पॉइंट बहुत ज़रूरी है, आपको ये रखना चाहिए। यू शुड बी सपोर्टिव टू योर फ्रेंड्स। अगर किसी की वीकनेस आप देख रहे हो तो ऐसे नहीं कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हो कि हाँ हाँ तो ऐसा लगता है, हाँ हाँ दिस इज वॉट इट इज़। तो यू शुड बी सपोर्टिव, यू शुड बी समथिंग वेर यू आर हेल्पिंग देम, वेर यू आर लेंडिंग योर हैंड टू देम। एंड ऐसे नहीं है कि
आप उसको डांट करके, उसको ये करके आप उसको निकाल दिया और आप अपना काम कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता. दिस इज समथिंग लाइक वेयर यू आर हेल्पिंग हिम, जो उसको जहां पर ग्रो करना चाहिए उसको आप गाइड कर रहे हो कि इस तरीके से तू आगे बढ़ सकता है. दिस इज वॉट यू नीड टू डू. दिस वेयर यू आर लैकिंग बिहाइंड, where you are being a mentor there, where you are a person, where you are helping people out there. So these are the 5 points that I would like to discuss. ये मैंने बहुत I have just given you a guidelines. मैंने इस पे ज़्यादा मैंने डिस्कस नहीं किया है, ज़्यादा मैंने ब्रीफ में नहीं किया है. बट इफ़ यू प्रैक्टिस दिस ऑल 5 points in your daily life, if you would put this all 5 points into practice, अब ये कैसे हो सकता है? छोटी छोटी चीज़ें ले लो आप, जो आप दिन में काम करते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो. जो मैंने पहला पॉइंट बोला, हैविंग अ क्लैरिटी विथ योर माइंड एंड हार्ट, है ना, जो working on this will help you to work on your personality, right? And when your personality is good, when you look good, you get that confidence in yourself and your communication improves, you get that boldness in yourself, right? And the fourth point, what was that? फ्रेंडशिप, हैविंग दैट काइंड ऑफ नेटवर्किंग काइंड, जहाँ पर आप अपने कम्युनिकेशन से, आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, उनसे एक अच्छा रिलेशन बना रहे हो. देन द फिफ्थ पॉइंट इज देन हेल्पिंग नेचर एंड सपोर्टिव नेचर, एंड दिस रियली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो. जब आप ये सभी सारी चीज़ों को जब आप फॉलो करते हो, काफ़ी सारी चीज़ें आप में अपनी खुद की स्किल्स को आप इम्प्रूव करते रहोगे. दो इट लुक्स अ वेरी स्मॉल पॉइंट, दो इट लुक्स समथिंग, ये क्या वीडियो है यार, ये तो सिर्फ नॉर्मल चीज़ें हैं जो मेरे को आती हैं, मैं कर लेता हूँ, बट रोज़ नहीं करते हैं ना, ये तो हम बताते हैं ना, तभी तो आपको करना पड़ता है ना. तो इसीलिए हम आकर के बताते हैं, इसीलिए हम आकर आपको बोलते हैं. सो दिस इज हाउ यू नीड टू नो लाइक वर्क ऑन. सो राइट, सो हैव अ ग्रेट डे. अगर before you go, don't forget to like, comment and share, and have a great day. This is Siddiq signing off.